लेकिन उन्होंने भारतीय समाज की उन विकृतियां कुरीतियों का सामना भी उन्होंने किया और जो इस समाज को कमजोर करती थी। बाबा साहब ने जीवन भर दलितों की मुक्ति और सामाजिक समरसता के लिए काम किया। वे न केवल भारत बल्कि दुनिया के हर कोने के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की आवाज बने। वे आज भी ऐसे लोगों के लिए एक प्रकाश पुंज, ज्योति का काम आज भी बाबा साहब हमारे बीच में कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि बाबा साहब, हमारे देश में बाबा साहब के इस पवित्र भावना के अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है। आज भी उनके विचार सिद्धांत हमारे मार्गदर्शन करते हैं। 2014 से पहले 2014 में सत्ता संभालने के बाद ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की विरासत को, आजाद भारत को लेकर उन्होंने जो सपने देखे थे उनको साकार करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कर बाबा साहब को देशवासियों की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई, शिक्षा भूमि लंदन को भी इसमें शामिल किया गया है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के राष्ट्रपति के रूप में एक दलित हमारे रामनाथ कोविंद जी को चुना। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के रूप में चुना। इनसे साबित होता है कि समाज के पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को मोदी जी सरकार ने कितना सम्मान दिया है और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्र में पिछली सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को जनता के मानव पटल से मिटाने की पूरी कोशिश की। ये दुखद है कि जब तक डॉक्टर साहब जीवित थे तब तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया। ये दुखद है कि उनके देहांत के 4 दशक बाद उनको भारत रत्न देने का काम देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूं, ये जिस प्रांगण में आप बैठे हैं इसको भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने 1 रुपए के टोकन पर ये जमीन देने का काम भी माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। इसके अलावा इसके लिए 1,86,00,000 रुपए देने का काम हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया और हमारे सांसद अर्जुन मेघवाल जी ने भी इसमें सहयोग करने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। आज के दिन ही क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, लेकिन आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज का ही दिन संकल्प पत्र के लिए चुना था और आज हमने संकल्प पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जारी किया है। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका अमूल्य योगदान था। भारतीय संविधान समानता, न्याय, बंधुत्व के आगे बढ़ाने के समान अवसर भी उन्होंने प्रदान किए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, जिस तरह से आज संकल्प पत्र के माध्यम से जो बाबा साहब का सपना था, सभी को मकान, सभी को शिक्षा, सभी को उसके चिकित्सा, ये मिलनी चाहिए। आज संकल्प पत्र जारी करते हुए 14 अप्रैल को मुझे खुशी है कि बाबा साहब की उन सारी बातों को इस संकल्प पत्र के अंदर रखा है। पिछले आज 4 मजबूत स्तंभों के तरफ काम करने का संकल्प पत्र है। युवा, महिला, गरीब
और किसान को हमारे संकल्प पत्र में फोकस किया गया है। आज वुमेन लेडी डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष में नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित किया है। आने वाले 5 वर्ष में नारी शक्ति की नई भागीदारी होगी। यह आज के हमारे संकल्प पत्र में है। 3 करोड़ उन गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है, उनको मकान देने का काम भी किया है। उज्ज्वला योजना में पाइपलाइन से सस्ती गैस देने का भी काम, योजना हमारी उज्ज्वला योजना भी जारी रहेगी और पाइपलाइन से सस्ती गैस भी हमारी जारी रहेगी। 80 करोड़ परिवार जिनको खाद्यान्न मिलता है, उनको 5 वर्ष तक के लिए और उन गरीब लोगों को खाद्यान्न मिले, आज इसकी भी घोषणा की है। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का काम भी किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संकल्प पत्र के माध्यम से महिला सुरक्षा से लेकर के उस अंतिम पायदान पर खड़ा हुए व्यक्ति को लाभ देने का काम हमारे संकल्प पत्र में हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है और इस सोसाइटी के माध्यम से हमारे उन भाइयों, हमारे उन बहनों को जिनको कि लाभ मिलना चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, निश्चित रूप से ये सोसाइटी काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मेरी बात हो रही रवि मेहरा साहब से, रोलन साहब से, मैंने कहा इसमें काम हमारी सरकारों ने किया है और आज हम आपसे यही वायदा करना चाहते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से इस काम के लिए आप जो कहेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको कहीं भी कमजोरी नहीं दिखेगी। आप जो कहेंगे वो काम हम पूर्ण रूप से करेंगे। अरे मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारा संकल्प अंत्योदय है। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे आगे लाया जाए, और बाबा साहब का जो सपना है, विकसित भारत का सपना, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम इस सपने को पूरा करेंगे जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मेरे भारत विकसित भारत। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब का सपना था, राम राज्य का उनका सपना था। आपने देखा होगा तीसरे उसमें सेक्ट में उन्होंने कहा है, उन्होंने भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी का उसमें चित्र दिया है, क्योंकि उनको पता था राम राज्य में राम जी सबके प्यारे थे। उन्होंने माता सबरी को सम्मान देने का काम किया, वो हमारे मल्ला केवट जी को सम्मान देने का काम किया और निषाद राज जी को मित्र बना करके उनको अपने साथ बिठाने का सम्मान देने का काम किया। भगवान राम का जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब ने उनका उल्लेख किया है, वो राम राज्य की कल्पना की है। हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं इस मौके पर कि हमारी सरकार हर गरीब के कल्याण के लिए, वंचित के कल्याण के लिए, दलित के कल्याण के लिए जो कर सकती है, निश्चित रूप से आपकी जो योजना है उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। और इस राजस्थान के अंदर हमारे उन सभी भाई बहनों को जिनको आवश्यकता है उसको उनको भी बढ़ाने का काम करेंगे। आपने जो मेरे को कुछ बातें कही है, मैं समझ गया था महामंत्री वर्मा जी कह रहे, अध्यक्ष जी ने तो थोड़ा इशारे में कहा, लेकिन वर्मा जी ने पूरी बात कही। आप नोट कर लेना वर्मा जी, आप सूची बना लेना। आज तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं अंत में इतना ही कहता हूं, आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो सरकार से आपके मन में जो कल्पना है, निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। ये वादा हम आपके बीच में कर रहे हैं। आपने इस मौके पर मुझे बुलाया, मुझे मान और सम्मान दिया, इसके लिए मैं सोसाइटी को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी, क्योंकि हम सभी का कर्तव्य है, बाबा साहब ने कहा है
कि हम देश के नागरिक हैं, हम नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है। और उन्होंने एक एक नागरिक का कर्तव्य कहा है कि बाबा साहब ने जिसको 18 साल की उम्र में मतदान देने का अधिकार दिया है, तो उन्होंने कर्तव्य के बारे में भी जिक्र किया है कि मेरे पड़ोसी कोई कमजोर तो नहीं है, उसको शिक्षा की आवश्यकता है तो उसको शिक्षा की आवश्यकता को पूरी करना है, सरकार की उन योजनाओं को लाभ दिलाना है। मेरा का कोई भाई पड़ोस में मेरी माता कोई बीमार तो नहीं है, उसका भी मेरा हक बनता है एक नागरिक होने का कि उस माता बहनों को ला करके उनको जो इलाज की व्यवस्था भी है वो सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसको भी कराना चाहिए। कभी दिए तले अंधेरा होता है, हम बात तो करते हैं लेकिन हम वास्तविकता में नहीं पहुंचते। हम उस व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारे पड़ोस में रहता है, वो हमारे घर में रहता है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, उसको हम कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, ये कल्पना जब तक आपके मन में और अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा कि मेरा कोई भी पड़ोसी है, मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरे बाढ़ में रहता है, मेरे गांव में रहता है, उसको लाभ मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, इस भाव को हमें रखना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और पुनः एक बार बाबा साहब का नारा लगाएंगे। बाबा भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों एक बार जोरदार नारा लगाएं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जब तक